दोस्तों, इस देश में मुसलमान होना सिर्फ आप ये कह लीजिए कि उनके खिलाफ नफरत का एक सबसे बड़ा सबूत बना दिया गया है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप चाहे बच्चे हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे महिला हैं, चाहे बच्ची हैं, चाहे कोई भी हैं, आप इस देश में नफरत के पात्र हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश की सियासत ने, सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमानों को लेकर के इसी तरीके से घृणा पैदा कर दी है, इसी तरीके से घृणा पैदा कर दी है। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो आज आपको मैं स्टोरी बताने जा रहा हूं, वो एक 13 साल के मुस्लिम बच्चे से जुड़ी हुई है। उस बच्चे पर सरकारी अत्याचार हुआ है। उसका गुनाह इतना था कि उसने नवरात्र में जब 1 हफ्ते तक उसकी चिकन की दुकान बंद थी और नवरात्र होने के बाद जब उसने दुकान खोली, उसकी दुकान खोली गई, उसके पिता ने दुकान खोली, तो उस 13 साल के बच्चे ने मस्जिद में जा कर के लाउड स्पीकर पे ये कह दिया था कि 1 हफ्ते तक नवरात्र के चलते दुकान बंद रहने के कारण अब चिकन जो है सस्ता हो गया है, 140 रुपए किलो हो गया है। इस बात से उत्तर प्रदेश की पुलिस इतना तिलमिलाई, इस बात से नफरती चिंटू इतना तिलमिलाए कि उस 13 साल के बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया। ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि उसकी बर्बरता से पिटाई की गई, पैर बांध कर पिटाई की गई। और हालात ये हो गए कि उस 13 साल के बच्चे की आंखों की रोशनी कम हो गई, उसको धुंधला दिखाई पड़ने लगा है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरी स्टोरी मैं आज आपको भी बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस देश के भीतर आई लव मोहम्मद के नाम पर पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। मेरठ की खबर है, वो दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल, गाली गलौज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा और इन नफरतियों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। उधर उत्तराखंड की एक तस्वीर, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें एक नफरती चिंटू लड़कियों को, बच्चियों को ये बता रहा है कि तुमको क्या पहनना है। मैं तो आश्चर्यचकित इस बात से हूं कि इन बच्चियों ने इसको ऐसे ही क्यों जाने दिया। सवाल ये है कि सार्वजनिक स्थान पर हर कोई बाप बनने की कोशिश कर रहा है और उसको ये हक, ये अधिकार किसने दिया। इस हद तक कि ना आप मुझे जानते हैं, ना मैं आपको जानता हूं, और आप आते हैं और आप हमको बताने लगते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। सारी तस्वीरें, सारी खबरें दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा ये लल्लन टॉप की हेडलाइन देखिए। नवरात्र में बच्चे ने ऐलान किया दुकान पर चिकन सस्ता, पुलिस पकड़ ले गई, अब बच्चे को कम दिख रहा। नवरात्र थे तो चिकन कम बिक रहा था, इसलिए उस बच्चे ने मस्जिद से ऐलान कर दिया कि नवरात्र के चलते चिकन सस्ता है, 140 रुपए किलो, आप ले जाइए। इसी बात पर कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई, पुलिस ऐसा कह रही है, और वो बच्चे को पकड़ के ले गई और उसको इतना मारा कि उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है। उसके पिता ने देखिए क्या लिखा, आपकी स्क्रीन पर बताया कि मेरे बेटे को चौकी में बंद कर दिया गया और बुरी तरीके से पीटा गया, जिससे उसकी आंख में गंभीर चोट आई है। अब उसका इलाज चल रहा है। इंस्पेक्टर मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर हमने कार्रवाई की तो वो मुझे जेल भेज देगा। इंस्पेक्टर इसलिए जेल भेजने के लिए कह रहा है क्योंकि पिता ने कई जगहों पर शिकायत की है पुलिस की इस बर्बरता को लेकर के। पुलिस कप्तान का यह कहना है कि उसकी आंखों की दिक्कत पहले से चल रही थी, 4 साल से वो अपनी आंखों का इलाज करा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। अब सवाल यह है कि पुलिस के इस बयान की जांच कौन करेगा। सवाल यह भी है कि पुलिस सच बोल रही है कि उसका पिता सच बोल रहा है या वो बच्चा, क्योंकि पुलिस जो कहती है वो मान लिया जाता है। अमूमन उत्तर प्रदेश में कम से कम यही देखा जाता है, और यही वजह है कि उस बच्चे के पिता ने कई जगहों पर शिकायत की है। जवाब में धारा 173 बीएनएस की धारा 173 के तहत जो है पुलिस ने उसके पिता पर भी जुर्माना ठोक दिया है। दोस्तों, ना सिर्फ जुर्माना ठोक दिया बल्कि उस बच्चे की, मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से पुलिस रस्सी को सांप बनाती है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उस बच्चे के पिता का कहना है कि पुलिस ने
उस बच्चे के मोबाइल फ़ोन में एक देसी पिस्तौल की तस्वीर देखी और देसी उस तस्वीर के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। बेटा कह रहा है कि वो तस्वीर ज़बरदस्ती उसने इंटरनेट से डाउनलोड की थी और उसके पास कोई ऐसा हथियार, कोई ऐसा वेपन नहीं है, और उस पर बयान देने का दबाव बनाया गया, वीडियोग्राफी की गई उसके बयान की, और बयान नहीं दे रहा था, इसलिए उसको बुरी तरीके से बर्बरता से पीटा गया, ये कहना है दोस्तों। अब इसी खबर को लेकर के एक ट्विटर हैंडल है, उसने साफ तौर पर लिखा कि नवरात्र के चलते चिकन सस्ता होने के कारण लड़के ने अपने घर के पास की मस्जिद की माइक से बस इतना कह दिया कि मेरी दुकान में चिकन सस्ता हो गया। फिर क्या, सुनते ही गांव के किसी की भावना आहत हो गई और पुलिस से शिकायत कर दी और संवैधानिक पुलिस घर से 13 साल के बच्चे को उठा ले गई। 13 साल के बच्चे को पुलिस उठा ले गई। ये हालात है दोस्तों। उधर मेरठ के मवाना में पुलिस ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, ऐसा खबरें आ रही हैं निकल। मुकदमा क्यों दर्ज किया? क्योंकि उन्होंने अपने घर के बाहर आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगाया था। रात के अंधेरे में ये तस्वीर देखिए, पुलिस वाले आते हैं, ये स्टिकर जो है उखाड़ लेते हैं, नोच डालते हैं और फिर उसके बाद उन घर के मालिकों का नाम और नंबर सब नोट करते हैं और उन पर जो है एक्शन कर देते हैं। द राइजिंग फाल्कन नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने एक ट्वीट किया जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बताया गया कि मवाना में तमाम सारे घरों पर जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हुए थे, एक तरीके से पीसफुली एक्सप्रेशन थे लोगों के, अपनी बात कह रहे थे, उसको पुलिस आती है और उनको उखाड़ करके ले जाती है और साफ तौर पर बताया गया कि इसमें 5 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई है। इसी मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे मुसलमानों की, इस तरीके से बयान दिया था। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करारा जवाब दिया है। इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है, यह आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देख लीजिए जरा। एक ऐसे पद पर रहना जिसमें आपको संविधान के जरिए ये आपका दायित्व बनता है कि आप हर मजहब, हर जात, हर लैंग्वेज का, हर कल्चर का आप सम्मान करें। ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए जो मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग करा, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, मैं उन्हें कहती हूँ करके दिखाइए आप। ये देश अंतरिक्ष में नहीं है, ये भी दुनिया का ही हिस्सा है और यहाँ पर ऐसा नहीं चल सकता। जो सरकार हमारी केंद्र में है वो किस तरीके से अपने आप को, जब उन्हें दूसरे देशों में, मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज़ में जाना होता है, किस तरीके से वो अपने आप का दिखावा करती है, ये भी हम सबके सामने है। तो ये प्रदेश में ज़रूर कर सकते हैं लेकिन देश के स्तर पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये और जो आसपास हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें जो हाल है, अगर वैसा ही यहाँ पर ये इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर भी वैसा हाल हो सकता है। लेकिन हमें उस सब चीज़ों से बचना है। हमें यही कोशिश करनी है कि भाईचारा बना रहे और लगातार जो मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, समाज में भेदभाव फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से इकरा हसन ने अपनी बात कही। इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए सूर्या समाजवादी लिखते हैं कि सीएम कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, मैं कहती हूं करके दिखाओ। सीएम पद पर रहते हुए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जनता नफरत करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। ये बात, नफरत की बात चली है तो मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उसमें प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कैसे कैसे नारे लगाए जा रहे हैं, ये आप इस वीडियो में देखिए जरा। इस वीडियो को द मुस्लिम ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और बताया कि भारत में दंगाई मक्का मदीना के लिए अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मजाल है ऐसे अतिवादियों की गिरफ्तारी हो जाए। वैसे ये वीडियो बिहार के सीतामढ़ी की तस्वीरें, और आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन है, हर संभव कोशिश की जा रही कि किसी तरीके से वहाँ पर माहौल को ख़राब किया जा सके। दोस्तों, उधर मिस ऋषिकेश कार्यक्रम में उत्तराखंड में एक मान न मान मैं तेरा मेहमान टाइप का एक जाहिल गंवार घटिया टाइप का आदमी आ गया और बच्चियों को ये बताने लगा तो कि तुमको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, धर्म, शिक्षा और संस्कृति का भाषण देने लगा। इस बीच उन बच्चियों ने, उन लड़कियों ने
इस व्यक्ति को कैसे सबक सिखाया है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको भी मुझे लगता है देखना चाहिए। देखिए जरा। बॉलीवुड के नाम क्यों नहीं बोलते? आप में तो दम नहीं है क्या? मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। क्यों करोगे क्योंकि सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उससे काम में सिगरेट मिलती है, दारू मिलती है, जाके बंद करवा दीजिए। दुकानों में कपड़े मिलते हैं, बंद करवा दीजिए। मैं कहना छोड़ दूंगी, मैं पूछना छोड़ दूंगी। आप पीना छोड़ दो, मिलती है शराब भी है, पी लोगी? नहीं, आप जॉब करती हूँ। और नहीं, अगर आपको बंद करवाना है तो सारी चीजें बंद करवाइए। ये बंद करवा के आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस वीडियो को देख करके 2-4 बातें समझ में आई हैं। पहली बात तो ये कि इस तरीके के लोग जब भी आपसे मिलें तो उनको करारा जवाब दीजिए, उनको वहीं पर रोक दीजिए कि तुम कौन हो, किस हैसियत से तुम ये कह रहे हो और तुमको ये अधिकार किसने दिया। और फौरन ऐसे लोगों को पुलिस को हवाले करना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। जितनी धाराएं हो सकें, जितनी धाराओं का उल्लंघन करें उतनी धाराएं इन पर लगवानी चाहिए। ये इस तरीके के लोग हैं। लक्ष्मण यादव ने ये वीडियो शेयर किया है, भारत समाचार का वीडियो है। बताया कि मिस ऋषिकेश ऑडिशन चल रहा था, तभी एक हिंदुत्ववादी संगठन होटल में घुस गया और कार्यक्रम रुकवाने की कोशिश की, लेकिन प्रतिवादी लड़कियों ने डटकर विरोध किया और आवाज बुलंद की। ये तस्वीर बताती है कि हिंदू राष्ट्र के सपने में महिलाओं के लिए कैसी जगह होगी और भारत के संविधान तथा बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं की कितनी ताकत और अधिकार दिलाए हैं। आज की महिलाएं उसी ताकत के सहारे अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है, साफ तौर पर यह बात कही। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता या तो ये कह सकते हैं कि गुंडों को नेता बना दिया गया, या तो ये कह सकते हैं कि सत्ता का मद इतना हो गया है कि हाथ में पिस्टल लहराते हैं, सड़क चलते किसी के भी पेट में पिस्टल की नली सटा देते हैं। ये वीडियो ज़रा देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है, इसका नाम अमितेश शुक्ला बताया जा रहा है। कानपुर का ये वीडियो है और कह रहा है कि देखिए कैसे चट से गोली मार दूंगा। देखिए ज़रा क्या कह रहा है ये। मैंने उठाया, कोई उठाया हमको टूटे बजे नहीं मिल रहे। अरे तेरे मेले की। हालांकि ये व्यक्ति, ये गुंडा, सड़क छाप गुंडा भाजपा का, ये गिरफ्तार हो चुका है। इस पर रणविजय सिंह ने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि बीजेपी नेता ने पिस्टल निकाली और ये डायलॉग बोला, चट से गोली मार दूंगा। यूपी के कानपुर में बीजेपी नेता रामलीला के मेले में पहुंचे थे। यहाँ डांस का प्रोग्राम था। नेताजी लड़कियों पर पैसे लुटाने लगे। जब बीजेपी नेता जी को ऐसा करने से मना किया गया तो वो भड़क गए और पिस्टल निकाल ली। इस तरीके की स्थितियां इस देश में बन रही हैं। उधर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है रविंद्र नेगी, आपने देखा होगा, मुसलमानों को हड़काते हुए, उनकी दुकानें हटाते हुए, दुकानों पर नाम लिखने के लिए बताते हुए वो एक टेलीविजन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान एक व्यक्ति ने उनसे एक ऐसा सवाल किया बीफ को लेकर के कि वो सन्नाटा साध गए। ऐसा लगा कि 2-3 लीटर फेविकोल एक साथ पी गए हैं। सुन लीजिए जरा। खाते हैं। अच्छा, बड़ी इनकी आस्थाएं जो हैं बहुत जल्दी, रवि नेगी साहब की आस्था जो है बहुत जल्दी जो है वो आहत हो जाती है। अभी आपको पता है जीएसटी महोत्सव चल रहा है, आपने भी बनाया होगा। बीफ के ऊपर 0 जीएसटी लग रही है साहब, इसी सरकार ने लगाई इसी नवरात्रे के अंदर। आपने कुछ करा सरकार के खिलाफ? बोलेंगे आपके दो अल्फाज बोल करके दिखाएंगे अपनी सरकार के खिलाफ। अच्छा चलिए, ये तो बड़ी बात है, आप नहीं बोल पाएंगे। आपको अपना मैनिफेस्टो याद है दिल्ली का, जो 500 रुपए में आप सिलेंडर बांट रहे थे, 2500 रुपए औरतों के खाते में आ रहे थे, 300 यूनिट बिजली फ्री हो रही थी, वो यहाँ दिल्ली की जनता को असल में दिखाई नहीं पड़ रही। इसीलिए जो ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं वो जानबूझ करके उठाए जाते हैं, जो एक सेलेक्टिव नैरेटिव है। और इस देश के अंदर ये होता है जब इस देश की जनता अपने नेता से सवाल करना सीख जाती है, तब, वो भी मुद्दों पर। एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक नफरती चिंटू कैसे हिंदुओं को जगा रहा था और पुलिस आई, उसको उठा करके, मंच से उठा करके एक तरीके से लेके चली गई। जरा ये वीडियो देखिए पहले आप। मुट्ठी भर जिहादी आते हैं, हिंदुओं का कत्लेआम करके चले जाते हैं। मुट्ठी भर ईसाई आते हैं, हिंदुओं का धर्मांतरण करके चले जाते हैं। अरे 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, लेकिन 2% लोग हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं। अरे मुट्ठी भर सुअर की औलादे हिंदू बहु बेटियों को 35 टुकड़े में काट रहे हैं और हम कहते हैं हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू होते तो
कोई सुअर का बच्चा हिंदू बहू बेटियों की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचता। हर हिंदू सोया हुआ शेर है, बस जागने की देर है। और जिस दिन 1% भी हिंदू अपने देश अपने धर्म के लिए पागल हो गया तो इन सुअर के बच्चों को भारत में छुपने की जगह नहीं। इस तरीके से इसने भाषण दिया और उसके बाद पुलिस आई, इसको उठा करके थाने लेकर के चली गई। इसका नाम राम सिंह ठाकुर राम सिंह बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का ये बिलासपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसने खुलेआम सीधे तौर पर वैमनस्य फैलाने वाला भाषण दिया और उसके बाद पुलिस ने अपने तरीके से काम किया। तो दोस्तों, इस तरीके से लगातार ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। एक वीडियो और आखिर में आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से जब पूरी दुनिया गजा में बर्बरता के खिलाफ खड़ी हुई है, उस वक्त एक व्यक्ति, इस देश का एक व्यक्ति कैसे विरोध कर रहा है इजराइल के खिलाफ। ये वीडियो देखिए। अपनी गाजा का हल निकालेंगे, गाजा का हल निकालेंगे। अपना पता नहीं है देश में क्या, अपना हल संभालो भाई, क्यों नहीं पता? अपना संभालो, यही अपना ही है। अपना संभालो, कोई अच्छे काम करो। भड़का रहे हो, भड़का रहे हो, बीच में आ गया मुर्दाबाद तुम्हारा। वो तो हर एक कंट्री से वो तो हर एक जगह की मिलेंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप वो कैसा है, वो हम चाहते हैं मिलजुल के रहना। ये लोग नहीं चाहते। कौन लोग? पाकिस्तान, गाजा और ये अरे चाहते हैं और वो कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। हम लोग सबके प्यार से चाहते हैं। तो इस तरीके से समाज में ज्ञान देने वाले लोग कम हैं, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को कैसे उनको रोका जाता है, ये भी इस वीडियो में आपने देख लिया होगा। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।